तहरीक इंसाफ का जो लीडर है वो बड़ा दयानतदार, ईमानदार, और पूरी दुनिया, आपकी सुप्रीम कोर्ट सब उसको कह चुके हैं कि वो अमीन है, सादक है, ठीक बंदा है। तो जब मैं भी चाहता हूँ कि मैं अल्लाह की मखलूक की खिदमत बिल्कुल बग़ैर किसी लालच के करूँ, तो मुझे इमरान खान के अंदर ये बात नज़र आई है कि वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहा है और बग़ैर किसी लालच के कर रहा है, और दयानतदार आदमी है। तो दयानतदार आदमी समझ कर इस सफ़ को मैंने अपनाया। कसूरन से चौधरी अमार इफ्तिखार का सलाम। नाजरीन, आज हमारे साथ साबका चेयरमैन पंजाब बोर्ड लाहौर NA 138 की सीट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से MNA के इलेक्शन लड़ने वाले प्रोफेसर हाजी मोहम्मद डोगर साहब मौजूद हैं। दौरान तरीम बहुत सी कामयाबियों के साथ साथ गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। रिटायरमेंट के बाद सियासत का ख्याल कैसे आया, अपने हल्के की आवाम के लिए क्या करना चाहते हैं, मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से क्या सोच रखते हैं, ये सब कुछ और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। सियासत में आने से पहले आप किन ओहदों पर फायज रहे और अपने हल्के के बच्चों के लिए क्या किया? अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आज यहाँ तशरीफ़ लाए। आपने ये मुझे इज़्ज़त बख्शी है कि आप मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं। मैं 1984 में लेक्चरर से मैंने अपनी सर्विस का आगाज़ किया और आहिस्ता आहिस्ता उसका सफ़र तय करते करते 1907 में मैं सेक्रेटरी पंजाब टेक्सबुक बोर्ड बना। वहाँ से फिर मैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मुस्तफ़ाबाद जो है वहाँ पे रहा। तकरीबन सारा अरसा मिला के तकरीबन 7 साल मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद कुछ तकरीबन 6 साल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर का मैं सेक्रेटरी रहा। उसके बाद मैं डिप्टी डायरेक्टर नेपटेक प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में रहा। वहाँ मुझे 19 ग्रेड मिला। तो फिर मैं बतौर डायरेक्टर हेडक्वार्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तैनात हुआ पंजाब का। कुछ देर मेरे पास DG का चार्ज भी रहा। वहाँ से वापसी पर फिर कुछ देर मुस्तफ़ाबाद कॉलेज का प्रिंसिपल रहा। आपका ये यहाँ सवाल बनेगा शायद कि आप बार बार मुस्तफ़ाबाद कॉलेज में क्यों लगते रहे। मेरी पहली तैनाती मुस्तफ़ाबाद कॉलेज में 1998 में हुई और वहाँ उस वक्त कॉलेज जो था वो बिल्कुल ना होने के बराबर था। नहर की पटड़ी के ऊपर बच्चे क्लासें पढ़ते थे, एक कमरे की बिल्डिंग थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी कोशिश की, जद्दोजहद की, और जद्दोजहद करके मैंने वहाँ 84 कनाल 2 मरले ज़मीन हासिल की। फिर जद्दोजहद की और उस कॉलेज की बिल्डिंग के लिए एक ग्रांट मंजूर कराई। जनरल खालिद मकबूल साहब ने उसका संग बुनियाद रखा। वहाँ मैंने बड़ी मेहनत की। उस कॉलेज को आज भी अगर आप देखें तो वो यकीनन आपको सोने की चिड़िया नज़र आएगा। रिटायरमेंट के बाद सियासत का ख्याल कैसे आया? अर्ज़ करूँगा कि इंसान का काम है अल्लाह की इबादत करना, माँ बाप की खिदमत करना और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना और अपनी ज़िंदगी अच्छे अंदाज से गुजारना। तो मैं पहले अपनी सर्विस के दौरान अल्लाह की मखलूक की खिदमत करता रहा और सर्विस के बाद मैं एक इबादत समझकर सियासत में आया हूँ कि मैंने अल्लाह की मखलूक की खिदमत करनी है और मैं सुबह शाम अल्लाह के फजल करम से दिन रात इसमें लगा हुआ हूँ और अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहा हूँ। सियासत में आने के लिए आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही क्यों चुना? तहरीक इंसाफ का जो लीडर है वो बड़ा दयानतदार, ईमानदार, और पूरी दुनिया, आपकी सुप्रीम कोर्ट सब उसको कह चुके हैं कि वो अमीन है, सादक है, ठीक बंदा है। तो जब मैं भी चाहता हूँ कि मैं अल्लाह की मखलूक की खिदमत बिल्कुल बग़ैर किसी लालच के करूँ,
तो मुझे इमरान खान के अंदर ये बात नज़र आई है कि वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहा है और बगैर किसी लालच के कर रहा है, और दयानतदार आदमी है। तो दयानतदार आदमी समझ कर इस सफ़ को मैंने अपनाया। और दूसरी इसकी वजह यह भी है कि मेरे एक भाई, छोटे भाई कर्नल मोहम्मद हाशिम ऑलरेडी तहरीक इंसाफ में हैं और वो सूबाई मिनिस्टर भी हैं, तो उन्होंने भी इसी को चुना, तो फिर मैंने भी इसी को चुना। तहरीक इंसाफ मुझे भी पसंद आई। दूसरे सियासतदानों से आप खुद को कितना अलग और बेहतर समझते हैं? देखिए, बेहतर तो अल्लाह ने सारे इंसानों को पैदा किया है, जितने भी इंसान दुनिया के अंदर आए हैं सब बेहतर हैं। अल्लाह ने जिसको पैदा कर दिया उस जैसा किसी को पैदा नहीं करना। काम से पता चलता है, मैं तो कहूँगा मैं बड़ा बेहतर हूँ, ये तो अल्लाह की मखलूक ही बताएगी कि कौन बेहतर है, और इसका फ़ैसला तो अल्लाह की मखलूक ने करना है। मैं तो नहीं कर सकता कि मैं लोगों से बेहतर हूँ। बेहतर तो अल्लाह की ज़ात है, और अल्लाह ने जिसको पैदा किया है सबको बेहतर पैदा अपने हल्के के मसाइल के बारे में आप क्या सोचते हैं और इन्हें कैसे हल करेंगे? हल्का मसाइल बड़ी छोटी बात आपने की है, ये मसाइलस्तान है। ये मुझे कोई देहात, यकीन माने कई देहात, कई सड़कें ऐसे लगता है जहाँ जहाँ किसी ने कुछ किया ही नहीं। ये मेरा कस्बा देख लें आप, खुडियाँ, इसके अंदर गलियों से गुजर के मुझे आप दिखा दें, मेन सड़कों से गुजर के दिखा दें। ये मसाइलस्तान की माजगाह है। यहाँ पे बेरोज़गारी इंतहा को पहुँची हुई है, पढ़े लिखे बच्चों का बुरा हाल है, बेरारवी का शिकार हो रहे हैं। सड़कें, गलियाँ, पानी का निज़ाम, सीवरेज का निज़ाम, इस कस्बे का कोटरादा किशन का, क्योंकि मेरा हल्का है, उसके पूरे इलाके की सड़कें, आप कोटरादा किशन कसूर से जा नहीं सकते, आप रायवंड रोड से नहीं जा सकते, इधर आप किसी जगह पे परेशानी है। मुझे नहीं समझ आई कि 70-72 साल के अंदर यहाँ पे क्या होता रहा है, क्या नहीं होता रहा। मुझे तो ऐसे ही लगता है जहाँ किसी ने कुछ करने की कोशिश नहीं की, और अगर करने की कोशिश की है तो फिर कुछ उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज रखी हैं। अल्लाह की मखलूक तो बराबर है और सबके साथ एक तामन होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं इंशाअल्लाह इस इलाके को एक रोशन मीनार बनाने की कोशिश करूँगा, इसको एक बेहतरी की तरफ लेकर जाऊँगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो अपनी हर तकरीर, अपने हर जलसे में कहती है कि हमने पाकिस्तान में बहुत सारी सड़कें बनाई हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने तो अपने इलाके में फिर के देखा है, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया। मैं तो यही समझता हूँ कि कहीं 4 किलोमीटर, कहीं 3 किलोमीटर बनी हुई अगर नज़र आ भी गई है तो वो भी टूट फूट का शिकार है। आप डेंगशाह से ज़रा गौड़ तक जाके मुझे दिखा दें, गौड़ से नजाबत तक जाके दिखा दें, आपको समझ आ जाएगी कि आप कहाँ फिर रहे हैं। क्या आप किसी इलाका गैर में आ गए हैं या आप पाकिस्तान और पंजाब के अंदर ही हैं? मैं एक सड़क का नाम नहीं आपसे ले रहा, मैंने रायवंड का भी लिया है, रायवंड से कसूर रोड का भी लिया है, कोटरादा किशन रोड का भी लिया है। तो इधर बेशुमार से मराली रोड पे आप चले जाएं, अगर आप तंदुरुस्त वहाँ पहुँच जाएँ तो आपको समझ आ जाएगी। कई रोडें हैं, आप इधर ज़रा मुझे जी जौड़ा की तरफ जाके दिखा दे, आगे बन बोदला की तरफ जाके दिखा दे, इधर आप जोइयाँ की तरफ जाके दिखा दे, मेरे हल्के की आप बातें कर रहे हैं, आप उधर अंदाल की तरफ जाके दिखा दे, आप आगे वो जो मुदकेदारी वाले उधर जाकर दिखा दे, आप किसी साइड पे आप नौल की तरफ जाके दिखा दे, कहीं कोई चीज़ नज़र नहीं आती। प्रोफेसर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में आने से हमारे मुल्क में अभी तक आप क्या बेहतरी देख रहे हैं? ठीक मैं समझता हूँ आप बात ठीक कर रहे हैं। लोग महंगाई अभी कंट्रोल नहीं हुई, उसकी वजूहत हैं, आप रोज़ाना टीवी पे सुनते रहते हैं पाकिस्तान कर्जे में डूबा हुआ है, उसके कर्जे अदा हो रहे हैं। तो लेकिन साहब जब से आई है एक बात ज़रूर है कि मेरिट पे लोगों को चीज़ें मिल रही हैं, लोगों को कम से कम इतना ज़रूर है कि अब वो अय्याशियाँ नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर वो अय्याशी कर रहा है जो पहले करते रहे हैं, ना कबीना वो अय्याशियाँ कर रही है, ना कोई और बंदे वो अय्याशियाँ कर रहे हैं। सारी चीज़ें, सारे लोगों को लगता है कि हम मुल्क में रह रहे हैं। ये नहीं है कि एक जमात की हुक्मरानी है और दूसरे लोग पिस रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब लोग मुल्क के अंदर रहते हुए अपने आप को मुल्क का बाशिंदा समझ रहे हैं। पहले तो यही होता रहा, जिस जमात की हुकूमत वही पाकिस्तानी, बाकी पता नहीं कहाँ से आ गए। अब ऐसा नहीं है, अब हर बंदे को कम से कम वो अपने आप को पाकिस्तानी समझने लगा है और वो अमन और सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहा है।